जय हिंद दोस्तों, आरजेबी 83 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर जो आप कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन यूज होने वाले शब्द हैं, जो वाक्य हैं, उनको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे। अगर जो इस प्रकार की वीडियो आप डेली पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको इंग्लिश स्पोकन से संबंधित जितने भी बड़े से बड़े वाक्य हो सकते हैं उनको आसान से आसान तरीके से आपको बताया और सिखाया जाता है। इसके साथ मेरा 60 वीडियो पड़ता है इस चैनल पर जो 60 वीडियो जाता है बाबू, उस 60 वीडियो में आप साइंस से रिलेटेड जीके जितने हो सकते हैं, जो वन लाइनर जीके हैं, जो कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड हैं, वो सारे वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे टाइम से रिलेटेड इट का यूज करेंगे और इट के साथ हम यूज करेंगे टेक का यूज करना सीखेंगे। तो आइए, हमारा आज का चैप्टर है एट को जो हम लोग बात करने वाले हैं, एट को जो हम लोग बात करेंगे यह समय से संबंधित होगा, टाइम से रिलेटेड बात करेंगे। यह टाइम जो हम लोग दो पार्ट में बांट कर देखेंगे। एक होगा हो गए हैं, हो गए हैं। तो हो गए के लिए आप हैज़ बीन या हैव बीन यूज करेंगे। हैज़ बीन या हैव बीन यूज करेंगे। क्या करेंगे? हैज़ बीन या हैव बीन यूज करेंगे। अगर जो यहाँ पर बात कर लें कि लगते हैं, क्या बात करते हैं, देखो इधर से लिखा थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो अगर लगते हैं, लगते हैं या लग चुके हैं या लग रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग टेक का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? टेक के लिए यहाँ पर क्या होगा? टेक का बात करें तो सेकेंड फॉर्म टुक हो जाएगा, ING लगा देंगे तो टेकिंग हो जाएगा। आइए आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं बात कहूँ कि 2 दिन हो गए हैं। पहला है 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन हो गए हैं बाबू, तो क्या हो जाएगा? देखिए, आप भी राइट करिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं बाबू कि अगर जो आप वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो देखें, तो आपको इंग्लिश के छोटे से लेकर के बड़े तक जितने भी वाक्य हैं वो आप बहुत इजी तरीके से और कॉन्फिडेंस तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाओगे और बोल भी पाओगे। क्या होगा? 2 दिन हो गए हैं तो बोलेंगे it has been 2 days। it has been 2 days। यहाँ तो आप देख लिए इट हैज़ बीन 2 days, 2 दिन हो गए हैं। इस पर बहुत सारे और एग्जाम्पल बनेंगे। यहाँ पर लगते हैं, तो लगते हैं तो क्या हम कहें कि 2 दिन लगते हैं। 2 दिन लगते हैं, तो इसका हो जाएगा it has नहीं लगा, it takes 2 days। टेक्स होगा TAKES, टेक्स 2 days हो जाएगा। क्यों? यहाँ लगते हैं तो समय लिया जा रहा है तो टेक का यूज़ किया जाएगा, और यहाँ पर काम हो चुका है इसलिए हैज़ बीन यूज किया जा रहा है। जो आप टेंस में, जो मैं फिर से एक क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ बाबू, 2-1 दिन में इसका बन जा रहा है, बैच स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि कुछ टीचर और भी हैं, स्टूडेंट हैं, तो बैच बना करके हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें डेली रूटीन से संबंधित और टेंस और ग्रामर के साथ साथ हम लोग स्पोकन को समाहित करके एक साथ चलाएंगे। इसमें थोड़ा चैलेंजिंग है बट स्टार्ट करने वाले हैं। आइए पहले इसको बात करेंगे। 2 दिन हो गए हैं, मैं कहूँ कि 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं तो क्या कहिएगा? 2 साल हो गए हैं, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा it has been 2 years। it has been 2 years। और यही कहें कि 2 साल लगते हैं। 2 साल लगते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा बाबू? it takes 2 years। it takes 2 years। आप ऐसे सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे कि मैं कहूँ 6 साल हो गए हैं। 6 या कहें कि 6 वर्ष हो गए हैं।
6 वर्ष हो गए हैं, 6 वर्ष हो गए हैं। अगर जब बाबू आपको यह आ गया तो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ जाइए, आगे उसको बढ़ा करके देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी 2-3 सेंटेंस को ऐड करके हम बताने वाले हैं। पहले मैं बेसिक कवर करा दूं, इस बेसिक्स को कवर कराने के बाद और बड़े से सेंटेंस आपको समझ में आने लगेगा। तो 6 वर्ष हो गए हैं तो बोलेंगे इट हैज़ बीन 6 years, इट हैज़ बीन 6 years यूज करेंगे। अगर जो यहाँ पर बनाएंगे आप लगते हैं तो कहेंगे 6 वर्ष लगते हैं। क्या बताएंगे? 6 वर्ष लगते हैं, 6 वर्ष लगते हैं, 6 वर्ष लगते हैं। तो आप बोलेंगे इट टेक्स 6 years, इट टेक्स 6 years। यही मैं कहूँ कि 6 वर्ष लग, 6 वर्ष लगे। तो ये पास्ट इंडिफिनिट में हम चले गए तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू इट टूक 6 years। अगर जो यही हम बात कर दें कि 6 वर्ष लग चुके हैं, क्या लग चुके हैं? 6 वर्ष लग चुके हैं। तो आप यहाँ पर क्या ट्रांसलेट करेंगे? चूँकि यहाँ लग चुके हैं, परफेक्ट में आ गए तो हो जाएगा बाबू इट हैज़ टेकन, चूँकि लगना का जो टेक होता है, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा और सेकेंड फॉर्म टुक होता है। तो इसलिए यहाँ टुक लगा और यहाँ इट हैज़ टेकन 6 year, कितना हो जाएगा? 6 years। और यही कि मैं बात कहूँ, शायद दिख रहा है कि नहीं बाबू, यहीं से अगर बात कहूँ हम कि 2 वर्ष लग रहे हैं, तो यहाँ पर मैं राइट कर दे रहा हूँ, इसको आप यहीं पर रहने देते हैं, इससे आगे और बनेगा एग्जाम्पल बनाइएगा। मैं ये वाला यहाँ पर राइट कर दूँ कि 2 वर्ष लग रहे हैं, 2 वर्ष लग रहे हैं। अब रहे हैं तो बाबू रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ पर बोलेंगे इट इज टेकिंग हो जाएगा, इट इज टेकिंग 2 years, कितना हो जाएगा? इट इज टेकिंग 2 years। और जो मैं यही कहूँ कि 2 वर्ष लग रहे थे, पास्ट में आ जाए हम तो कहें 2 वर्ष लग रहे थे, 2 वर्ष लग रहे थे। तो इसका आप ट्रांसलेशन क्या बोलोगे बाबू? इट वाज लग जाएगा, रहे थे, इट वाज टेकिंग 2 years, इट वाज टेकिंग 2 years। रुजो बाबू दिख रहा है कि नहीं? मैं एक बार देख लूँ, दिख रहा है कि नहीं मुन्ना? आ जाओ बाबू, 2 सेंटेंस और हम बना दें कि मैं अगर जो बात यहाँ कहूँ कि आपसे कि 3 वर्ष, देखो लाइट ही कट गई, गजब की बात। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल से करो कोशिश तो कभी हार नहीं होती, दिल से करो कोशिश तो कभी हार नहीं होती, छोटी सी भी कोशिश बेकार नहीं होती, छोटी सी भी कोशिश बेकार नहीं होती। किस्मत साथ दे या ना दे, किस्मत साथ दे या ना दे, मेहनत कभी बेवफा नहीं होती।